वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मीन्स किस तरह से पावर को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू थर्ड टायर दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट में। तो किस तरह से ये थर्ड टायर है वो इस्टेब्लिश हुआ, किस तरह से इसकी ज़रूरत महसूस की गई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पीछे डिस्कस किया है मेनली दो गवर्नमेंट के बारे में, दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड टायर की कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, जिसको केवल दो गवर्नमेंट की हेल्प से ही नहीं चला जा सकता है। हमारे देश की जो स्टेट्स हैं वो यूरोप के कई इंडिपेंडेंट देशों के बराबर है। जैसे कि आबादी के लिहाज से जो है उत्तर प्रदेश रशिया से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। महाराष्ट्र का साइज़ जो है जर्मनी इतना बड़ा है। बहुत से राज्य में काफ़ी डाइवर्सिटी है, इसलिए राज्यों के बीच पावर्स को डिवाइड करने की जरूरत महसूस की गई। फेडरल पावर शेयरिंग में एक और टायर की जरूरत पड़ी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे की सरकार है। इसी को ही लोकल गवर्नमेंट या थर्ड टायर कहा जाता है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। जब पावर का डिवीज़न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल लेवल पर सुलझाया जा सके, और ये जो प्रॉब्लम सुलझा सकती है वो लोकल गवर्नमेंट ही सुलझा सकती है। जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी लोकेलिटीज़ को बेहतर जानते हैं, उनको ये बेहतर पता होता है कि कहाँ पैसा खर्च किया जाने, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा लोकल लेवल के ऊपर लोग सीधे तौर पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी जो मेन मोटिव है पूरा होता है, और इस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट जो है, इस तरह से डेमोक्रेसी की जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रियलाइज़ करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी महसूस किया गया। इसी को लेकर ही विलेजेस में पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सिटीज़ में डेवलप किया गया, लेकिन ये सीधे तौर पर राज्य सरकारों के कंट्रोल में होती हैं। इन लोकल गवर्नमेंट्स में रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए जाते थे पहले, लेकिन इसी के रिगार्डिंग ही 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया ताकि थर्ड टायर को पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इस थर्ड टायर को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए। तो सबसे पहला जो स्टेप वो उठाया गया था वो था कॉन्स्टिट्यूशनली इन लोकल गवर्नमेंट में रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट जो है करवाने शुरू कर दिए गए। मीन्स इनमें जो रेगुलरली 5 साल के बाद इलेक्शन जो है होने लगे। नेक्स्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की सीट्स को इलेक्टेड बॉडीज़ में रिजर्व रखा गया ताकि लोअर कास्ट के लोग भी जो है पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट, टोटल सीट का 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया। मीन्स जैसे आप देखते ही हो कि हर एक 5 साल के बाद जो है ये जो सीट्स हैं वो चेंज होती हैं। कई बार कास्ट के हिसाब से उसको रिज़र्व रखा जाता है, कई बार जेंडर के हिसाब से मीन मेल फीमेल के हिसाब से उसको जो है रिज़र्व रखा जाता है। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टेट में बनाया गया ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट्स को शेयर करने की का प्रोविज़न रखा गया ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में डेवलपमेंट करवा सके और डिसीजन जो है वो ले सके। इन रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर एक गांव में 2 सेटअप होते हैं, दैट इज़ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रावधान है, ये एक ऐसी काउंसिल है जिसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक मोहल्ले का एक हो गया, जिनको पंच कहा जाता है, जबकि इनके जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, उनको सरपंच या प्रधान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूरे गांव की ये एक पूरे गांव की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके अलावा एक और सेटअप होता है दैट इज़ ग्राम सभा, जो कि डिसीजन निगरानी रखता है ग्राम पंचायत के काम के ऊपर। गांव के सभी मतदाता मीन जो वोट देने वाले लोग हैं इसके मेंबर्स होते हैं। इसकी बैठक साल में 2 या 3 बार होती है ताकि ये ग्राम पंचायत के एनुअल बजट को अप्रूव कर सके और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके, उसके ऊपर ध्यान दे सके, उसके ऊपर डिस्कस कर सके कि कौन सी चीज़ें जो है हमारी पंचायत में हुई हैं। लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी जाता है। कुछ ग्राम पंचायत के ग्रुप से पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या मंडल बनता है, ये तहसील लेवल के ऊपर आती है। इन मेंबर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को पंचायत के सभी मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा जिला लेवल के ऊपर
सभी पंचायत समितियाँ और मंडल जिला स्तर पर जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद के सभी मेंबर्स थ्रू वोटिंग चुने जाते हैं। उसके बाद उस जिला के एमएलए और लोकसभा के मेंबर इसके सदस्य होते हैं, जबकि उस जिला में मौजूद जो ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है, मीन्स उसकी अध्यक्षता करता है। इसी तरह से शहरों में लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद होती है, जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी एक इलेक्टेड बॉडी है, जिसके मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू चुना जाता है, और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिलर कहा जाता है, वार्ड काउंसिलर। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है, जिसको मेयर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने आज जो है थर्ड टायर, जो कि हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट करवाने के लिए। जैसा कि आप देखते ही हैं, आप गांव में रहने वाले लोग हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से पंचायत जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वर्क करती है, जिसकी वजह से हमारे लोकल लेवल के ऊपर जो समस्याएं होती हैं उनको आसानी से सुलझाया जा सकता है, और गांव की जो प्रोग्रेस है वो पॉसिबल होती है। इसी तरह से शहरों में भी ये सेटअप चलता है, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो शहरों में कंप्लीट होते हैं इसी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है, और किस तरह से जो थर्ड टायर है वो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बड़े अच्छे ढंग से ये काम कर रहा है, और इतने बड़े देश में इसने जो है सभी लोगों के तक जो है जो विकास है उसको करवाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।